नमस्कार दोस्तों, जैन निकी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती को लेकर जो नई अपडेट आई है। यूकेपीएससी ने दोस्तों नई अपडेट निकाली है। इससे पहले दोस्तों हमने कल भी आपको एक और अपडेट बताई थी जिसमें उत्तराखंड सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती में पदों की संख्या को बढ़ाया गया था। पहले 223 पद थे, अब 223 से बढ़ाकर 227 कर दी हैं। इसके लिए इन्होंने एक शुद्धि पत्र भी जारी किया था। इनमें 4 पद दोस्तों इन्होंने सहकारी समिति में बढ़ाए हैं, अन्वेषक कम संगणक के, जो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं। मतलब बेसिकली जो प्लेन ग्रेजुएट स्टूडेंट है मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स वाले, वो भी दोस्तों इसके लिए भर सकते हैं। तो उनके लिए एक अच्छी खबर थी, क्योंकि इनके लिए ज़्यादा स्कोप नहीं था इस भर्ती में। ज़्यादातर जो पीजी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओ लेवल किया हुआ है प्लस या फिर कंप्यूटर का डिप्लोमा है जिनके पास, उनके पास ज़्यादा स्कोप है इस भर्ती में। अब कल दोस्तों जो इन्होंने शुद्धि पत्र निकाला था उसके माध्यम से इन्होंने दोबारा से इसके फॉर्म भरने का लिंक भी खोला है, लेकिन किसके लिए? उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ियों के लिए दोस्तों इन्होंने खोला था। और बेसिकली इन्होंने जो भर्ती है उसमें पदों का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया था, जिसमें इन्होंने उत्तराखंड के जो कुशल खिलाड़ी हैं उनके लिए कुछ पद यहाँ पर जनरेट किए थे। तो वो लोग दोबारा से अभी इस फॉर्म को भर सकते हैं और उनकी भी समय सीमा दोस्तों यहाँ पर तय की गई। वो लोग भी यहाँ पर इस फॉर्म को भर के आगामी एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही इन्होंने एक असमंजस पैदा कर दिया था। वो ये था कि भर्ती की जो डेट है वो यूकेपीएससी के कैलेंडर में लिखी गई थी 6 अक्टूबर 2024, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो डेट है उसको 6 से 8 अक्टूबर बताया। और जिससे कि मैंने आपको बताया था कि इस भर्ती में दोस्तों कन्फ्यूज़न हो गया है, क्योंकि ये जो पेपर है वो एक दिन में हो जाता है। मुख्य परीक्षा में आपका प्रथम प्रश्न पत्र सुबह की पाली में और शाम की पाली में आपका द्वितीय प्रश्न पत्र हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने 6 से लेकर 8 तक की डेट घोषित करी। और इसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थी को ये कन्फ्यूज़न था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई आगे जाके आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो होगा। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। पहले आपको मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई करना पड़ता है या फिर आपको कोई ना कोई एक चरण क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद ही टाइपिंग टेस्ट होता है। चाहे आप यूके की बात करें चाहे यूकेपीएससी की बात करें, तो पहले आप मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करोगे, उसके बाद फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जिन पदों के लिए टाइपिंग की मांग की होगी, जैसे कि अन्वेषक कम संगणक है, वहाँ पर टाइपिंग मांगी जाती है, तो वहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझनी है। तो अभी इन्होंने आज की दोस्तों जो नई अपडेट निकाली है उसमें इन्होंने परीक्षा की तिथि में दोस्तों परिवर्तन कर दिया है और नया परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। आज आपके जितने भी डाउट्स हैं दोस्तों वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम अपनी नई एप्लीकेशन दोस्तों लॉन्च कर चुके हैं। उसका नाम है क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दिया गया है। अभी तक अगर आपने वो ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। वहाँ पर आपको उत्तराखंड सहायक सांख्यिकी अधिकारी से संबंधित कोर्स आपको अभी बहुत ही कम दामों में दोस्तों उपलब्ध हो रहे हैं। तो जल्दी करिए और जल्दी ये ऑफर दोस्तों खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करेंगे। बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की। उसकी नई विज्ञप्ति है दोस्तों 17 सितंबर 2024 की दोस्तों डेट है। विज्ञप्ति अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी लिखित मुख्य परीक्षा, जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाली है 2023, इसके क्रम में दोस्तों इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या दिनांक 7 फरवरी 2024 के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी लिखित मुख्य परीक्षा का आयोजन दिनांक 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक उत्तराखंड राज्य के 2 नगरों में हल्द्वानी और हरिद्वार के विभिन्न परीक्षा केंद्र में निम्न कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहली बात है कि आपके केवल और केवल 2 ही केंद्र हैं, यानी कि चाहे आप पिथौरागढ़ के हो, चाहे आप मुनस्यारी के या फिर आप उत्तरकाशी के, आपको आना हल्द्वानी या फिर हरिद्वार पड़ेगा। तो हल्द्वानी और हरिद्वार में दोस्तों आपकी ये परीक्षा होने वाली है। अब ये समस्या क्या है, अभी थोड़ा समस्या के बारे में बताएंगे। पहले तो इनका कार्यक्रम देख लेते हैं। तो देखिए 6 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होगा रविवार को, वहाँ पर आपका प्रथम सत्र है 9 से लेकर 11 बजे तक। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पेपर होगा सामान्य हिंदी और सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीकें। अब ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है ये तो सभी का है, तो इसमें तो सभी को प्रतिभाग करना पड़ेगा, चाहे आप गणित वाले हो, चाहे स्टैटिस्टिक्स वाले हो, चाहे इकोनॉमिक्स वाले हो, चाहे आप वाणिज्य वाले हो, चाहे आप डेटा साइंस वाले हो, सभी को इस पेपर को देना पड़ेगा। ठीक है।
अब उसी दिन जो आपका सेकंड सेशन है, द्वितीय सत्र है, वहाँ पर अपराह्न 2 बजे से लेकर 5 बजे तक जो मैथ्स वाले हैं उनका पेपर होगा, यानी कि जिसका जो सब्जेक्ट है, तो मैथ्स है, औद्योगिक गणित है, व्यवहारिक गणित, यानी बेसिकली आप मैथमेटिक्स वाले मान लो, तो मैथमेटिक्स वालों का आपका सेकेंड पेपर होगा। अब बात करेंगे 7 अक्टूबर की। अब 7 अक्टूबर को प्रथम सत्र में 9 से लेके 12 बजे तक जो स्टैटिस्टिक्स वाले हैं उनका पेपर होगा। अब होगा क्या कि पहले दिन स्टैटिस्टिक्स वाले 6 अक्टूबर को ये पेपर देंगे और 7 अक्टूबर को ये पेपर देंगे। देखिए, इनको ये पेपर तो देना ही देना है ना, ये कॉमन पेपर है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, स्टैटिस्टिक्स का जो आपका सेकंड पेपर होगा वो आपका होगा 7 अक्टूबर को। इसी तरह से द्वितीय सत्र में अर्थशास्त्र का पेपर होगा इकोनॉमिक्स वालों का, तो इकोनॉमिक्स वालों का जो पेपर होगा वो होगा 2 बजे से लेके 5 बजे तक, ठीक है। इसके बाद फिर 8 अक्टूबर है मंगलवार को, फिर उस दिन आपका क्या है, एकल सत्र में पेपर होगा, वो होगा 9 बजे से 12 बजे तक, और ये होगा वाणिज्य वालों का और डेटा विज्ञान वालों का, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इन्होंने परीक्षा कार्यक्रम तो निर्धारित कर दिया, लेकिन समस्या क्या है दोस्तों कि जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई वाणिज्य वाला स्टूडेंट है तो उसको 6 अक्टूबर को भी पेपर देने आना पड़ेगा और 8 अक्टूबर को भी पेपर देने आना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप इमेजिन करो कि कोई व्यक्ति है पिथौरागढ़ का और उसका सेंटर पड़ेगा हल्द्वानी, ठीक है। आप मान लीजिए कि कोई पिथौरागढ़ का व्यक्ति है तो उसका हल्द्वानी पड़ेगा, कुमाऊं क्षेत्र वालों को कुमाऊं का देंगे, तो उसको 6, 7, 8 3 दिन वहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। ये एक समस्या हो चुकी है क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र तो देना ही देना पड़ेगा, ये तो कॉमन पेपर है, सामान्य हिंदी एवं सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीक, और इसके अलावा फिर 8 अक्टूबर का भी पेपर है, ठीक है। यानी कि जो दूर दराज से आने वाले अभ्यर्थी हैं तो उनको वहीं परीक्षा केंद्रों में ही गुजारना पड़ेगा, खासकर जैसे मैं बात कर रहा हूँ वाणिज्य वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए। इवन अर्थशास्त्र वालों को भी आपका 1-2 दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 6, 7, 8 की यहाँ पर बात चल रही है। ऐसे ही अगर कोई उत्तरकाशी का, उसका मान लेते हैं परीक्षा केंद्र हरिद्वार पड़ेगा या फिर हरिद्वार ही पड़ेगा, तो हरिद्वार का गढ़वाल में जो आपके दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं तो उनको भी ऐसे ही करना पड़ेगा कि उनको आपका 6 को भी आना पड़ेगा और साथ ही साथ 8 अक्टूबर को भी आना पड़ेगा। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स वालों को 6 को भी देना है, 7 को भी। ऐसे ही अर्थशास्त्र वाले हैं उनको भी 6 को भी देना है और 7 को भी देना है, ठीक है। मैथ्स वालों का ठीक है, मैथ्स वालों का एक ही दिन में हो जाएगा। अब लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि यूकेपीएससी ने इस पेपर को इस तरह से क्यों ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि ईएसओ का इससे पहले एग्जाम हुआ था, वो एक ही दिन में हो चुका था। चाहे आप परीक्षा केंद्र हरिद्वार और हल्द्वानी रखते, लेकिन एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते थे। प्रथम सत्र में और द्वितीय सत्र में ही आपके दोनों पेपर हो सकते थे, तो और इससे पहले भी हुआ है, लेकिन इसके लिए 6, 7, 8 इन्होंने 3 दिन का यहाँ पर से अलग से कार्यक्रम बना के रख दिया, जिससे कि छात्रों के लिए समस्या यहाँ पर पैदा हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इन्होंने और क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। उक्त परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से हर अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र 20 सितंबर 2024 से आप दोस्तों अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे, और ये औपबंधिक होगा दोस्तों, ये आप प्रवेश का दावा नहीं करते, ये सिंपल सी बात है। कुछ चीज़ें आप लिख लेगा, और जो अपना शुल्क लेखक रखना चाहते हैं, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, तो वे लोग भी अपने शुल्क लेख के संबंध में जितना भी दावा है वो पहले से ही कर लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं उनको बिंदु संख्या 3, 4, 5 में जितने भी आपके वांछित अभिलेख हैं शुल्क लेखा के लिए, वो 23 सितंबर 2024 तक आपको आयोग को डाक के माध्यम से आपने प्रेषित कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर अन्य किसी दावे में आपके विचार नहीं किया जाएगा। तो आपने समझना है कि अगर आपको शुल्क लेखक रखना है दिव्यांगी अभ्यर्थियों को, तो वे 23 सितंबर से पहले अपना जो भी है आयोग को भेज दीजिए। तो ये आपके कुछ 3 पॉइंट्स हैं, उनके आधार पर, ठीक है ना। यहाँ पर आपका दिया हुआ है ये 3, 4, 5, तो 3, 4 पॉइंट में जो आपके 3, 4, 5 में जो आपके पॉइंट्स हैं उनसे संबंधित आपके जो दावे हैं वो आप भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, जैसे कि दिव्यांगता में 40% से ज़्यादा दिव्यांगता होनी चाहिए ना। उसके बाद फिर आपको शुल्क लेखक की 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको भेजनी पड़ती हैं। इसके अलावा शैक्षिक योग्यता संबंधी अंकतालिका प्रमाण पत्र, ये सब आपको प्रोवाइड कराना होता है, शुल्क लेखक का आधार कार्ड, ये सब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस की नई एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस दोस्तों हमारा प्राइमरी चैनल है, जहां पर हम डे टू डे वैल्यूएबल क्लासेस आपको देते हैं। पैडागोजी की हम बात करें या आप प्रवक्ता स्क्रीनिंग की बात करें या उत्तराखंड एलटी की दोस्तों बात करें, ये हमारा जो चैनल है ये आपका मैथ्स को लेकर डेडिकेटेड है, मैथ्स के स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है। तो यहाँ पर हम एएसओ का दोस्तों हमने कोर्स जो कि फर्स्ट पेपर को लेकर है वो दोस्तों हमने लॉन्च कर दिया है।
असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, क्योंकि जो सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीकें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करने वाला है सिलेक्शन में। तो इसको लेकर दोस्तों हमने एक बहुत ही कम दामों में आपके लिए कोर्स बनाया है। इसके अलावा हमने दोस्तों इसके मॉक टेस्ट भी बनाए हैं, तो आप चाहें तो उसकी ओर को दोस्तों जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।